हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हम लोग जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है उसमें हम लोग उसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पिछली बार आपको बता दिया था। हमने पिछली बार पढ़ा था रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, मतलब कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के क्या अनुप्रयोग है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब मेडिकल साइंस की फील्ड में क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या उसके रोल है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सभी को मालूम है बायोटेक्नोलॉजी जो है उसका मेडिकल साइंस के क्षेत्र में बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन कैसा आएगा इस पोर्शन में से, तो इसमें से जो प्रश्न आएगा आपसे पूछेंगे वो पूछेंगे कृषि के क्षेत्र चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को समझाइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। और अगर इसका वन वर्ड क्वेश्चन इसमें से कभी आता है तो वो ह्यूमिलिन का प्रश्न आता है। ह्यूमिलिन का ऐसा क्वेश्चन आता है कि जो सबसे पहला जेनेटिकली इंजीनियर्ड हार्मोन जो था उसका नाम क्या है, मतलब अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा तैयार प्रथम मानव निर्मित इंसुलिन है उसका नाम क्या है, ह्यूमिलिन। ठीक है ना, मतलब मेन मेड इंसुलिन इज नोन एज ह्यूमिलिन। इसके अलावा ये एक और क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इंसुलिन में कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो जो प्रो इंसुलिन होता ना, ये क्वेश्चन भी पूछ चुके हैं 12th में। प्रो इंसुलिन जो रहता है उसमें 3 चेन होती है, ए बी और सी। और जब वो प्रो इंसुलिन मेच्योर्ड इंसुलिन में चेंज होता है तो उसमें से सी चेन या सी पेप्टाइड को हटा देते हैं, तो उसमें केवल 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनती, ए और बी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन बनता है तो कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन हटाई जाती है, कौन सी चेन पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाती है, तो उसका आंसर होगा सी चेन। और 2 चेन होती है, ए और बी। इसके अलावा इसमें से जो है वैक्सीन रिलेटेड, हालांकि वो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज वाला जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ भी चुके और वो उसी पोर्शन में से आता है। बीसीजी का फुल फॉर्म पूछ लेते हो कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, और डीपीटी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। ठीक है ना, एलिजा टेक्निक से किसकी जांच करते है ना। ये क्वेश्चन परीक्षा के अंदर उधर पूछे जाते वन वर्ड में। अब जो बड़ा प्रश्न जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या रोल है इसके, वो पूछेंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिल्कुल सरल तरीके से समझाता हूं। मेडिकल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी का जो रोल है वो 3 स्टेप पे है। पहला है रोग नियंत्रण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिजीज प्रिवेंशन। दूसरा है रोग निदान, डिजीज डायग्नोसिस। और तीसरा है रोग का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मतलब 3 स्टेप में बायोटेक्नोलॉजी यहाँ पे हेल्प करेगी मेडिकल साइंस में। पहला जैसे हमने बताया रोग नियंत्रण,
डिजीज प्रिवेंशन। अब रोग नियंत्रण कैसे संभव हुआ? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट लोगों ने वैक्सीन तैयार की। आप सभी को मालूम है आज जितनी भी ड्रेडफुल डिजीज है, जितनी भी जो खतरनाक बीमारियां हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ बीमारियों के, मोस्ट ऑफ डिजीज के वैक्सीन्स हैव बीन डिस्कवर्ड। तो वो जो वैक्सीन जो खोजा गया है, वो वैक्सीन जैसे पोलियो का वैक्सीन, बीसीजी का वैक्सीन, डीपीटी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस का वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन, चिकन पॉक्स का वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, ठीक है, और अभी रिसेंटली कोविड का वैक्सीन, और अभी कैंसर का वैक्सीन भी खोजा गया है। तो ये जो वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही बनाते। और यदि आप सभी को मालूम है कि किसी भी डिजीज का अगर वैक्सीनेशन कर दिया जाता है तो दैट डिजीज डज नॉट अकर इन द बॉडी। जैसे एक बच्चा है, नवजात बच्चा है, उसे अगर हम पोलियो का वैक्सीनेशन कर देते हैं, उसे पोलियो की दवा पिला देते हैं, तो उसे जिंदगी में कभी भी पोलियो नहीं होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि बायोटेक्नोलॉजी हैव प्रूव्ड टू कंट्रोल और टू प्रिवेंट डिजीज अमंग द सोसाइटी मेंबर। ऐसा एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, ठीक है। इसका अर्थ है कि किसी भी रोग का उपचार से बेहतर है उसकी रोकथाम। तो रोकथाम काय से पॉसिबल हुई? वैक्सीनेशन से। आज से जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद अर्ली जब पार्ट में 60, 70, 80, 90 के दशक तक शिशु मृत्यु दर ज्यादा थी, चाइल्ड डेथ रेट, मोर्टिलिटी रेट ज्यादा थी। उसका क्या कारण था? उसका सबसे बड़ा कारण था एट दैट टाइम वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल। वैक्सीन नहीं थे, और वैक्सीन की इतनी उपलब्धता भी नहीं थी। वैक्सीन तो बहुत पहले खोज दिए गए थे, बट उनकी अवेलेबिलिटी टू द कॉमन पीपुल वो कब हुई? जब बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ। तो आज हम देखते हैं कि लगभग लगभग सभी बीमारियों के वैक्सीन खोज दिए गए। तो ये का पॉसिबल हो? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। अब हम सभी जानते हैं अभी बहुत सारी बीमारियों के वैक्सीन स्टिल येट टू बी डिस्कवर। उनमें आपका मलेरिया है, हाथी पांव रोग है, अमीबाइसिस है, एस्केरियासिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं अभी ऐसी जिनके वैक्सीन येट टू बी डिस्कवर। अब ये बीमारियां होती है, कैंसर भी हो रहा है, एड्स भी हो रहा है लोगों को। तो इन बीमारियों का पहचान कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे? तो जांच करने की जो टेक्निक है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिस्कवर की गई। आज हम देखते हैं जितनी भी बीमारियां उनको हम लोग कैंसर की बायोप्सी से जांच करते, सीटी स्कैन से भी कर सकते हैं, एमआरआई से भी कर सकते हैं, एलिजा टेक्निक से एड्स की जांच करते हैं। इसी प्रकार हार्ट की जो कोई प्रॉब्लम है उसे ईसीजी से डायग्नोस करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ईईजी से डायग्नोस करते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक है, एक्सरे है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी एंड ब्लड फ्लूइड से, ठीक है ना। ये जितनी भी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी
आज मेडिकल साइंस में है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करते डॉक्टर, पहले उसकी रोग की जांच करते हैं कि उसे कौन सी बीमारी है। तो उसकी जांच करने की जितनी भी टेक्निक है, वो सारी टेक्निक, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, एलिजा, ईसीजी, ईईजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, है ना, ये जितनी भी टेक्निक है ये सब बायोटेक्नोलॉजी के ही इन्वेंशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग रोगों की जांच करते हैं, भले वो हार्ट डिजीज हो, चाहे ब्रेन डिजीज हो, चाहे लंग्स डिजीज हो, चाहे वो आपकी आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, सारी बीमारियों की जांच की टेक्निक्स बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खोजी गई। तो बायोटेक्नोलॉजी में हेल्प इन डिजीज डायग्नोसिस आल्सो, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम रोगों की निदान या रोगों का की जांच कर सकते हैं। मतलब डिजीज डायग्नोसिस में भी बायोटेक्नोलॉजी प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल। और उस बायोटेक्नोलॉजी की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स है। फिर तीसरा और आखिरी, रोग का उपचार। अब रोग का उपचार, जब हमें पता चल गया कि ये डिजीज है पेशेंट को, मान के चलो उसे ब्रेन ट्यूमर है, या ब्लड कैंसर है, या उसे यूटेराइन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या उसे और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्टोमक प्रॉब्लम है, तो उस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट मेडिसिन के द्वारा किया जाता है, जिनको हम लोग ड्रग्स कहते हैं, औषधियां कहते हैं। उनमें कुछ बीमारियां ऐसी होती जिनका मेडिसिन से ट्रीटमेंट होता है, एंटीबायोटिक से, और कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे डायबिटीज। किसी को डायबिटीज हो गई तो उसको क्या करेंगे अपन लोग, वो कोई दवा से तो ठीक होगी नहीं, क्योंकि डायबिटीज क्यों हुई, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल इंसुलिन बनना बंद हो गया पेनक्रियाज के द्वारा। तो साइंटिस्ट लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन भी बना दिया। उस इंसुलिन को उन पेशेंट्स को अवेलेबल करवाया जाएगा हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटस, जिनको डायबिटीज मेलाइटस रोग है। तो डायबिटीज, और इसके अलावा किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, एंजाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उनके एंजाइम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, तो वो एंजाइम भी आज के बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बना दिए। उन एंजाइम्स को हम लोग एंजाइम को टेबलेट फॉर्म में अवेलेबल करवाते और उनको लेने से वो प्रॉब्लम से दूर हो जाती है। ठीक है ना। किसी को डायलिसिस करना है, किडनी की किडनी खराब हो गई तो डायलिसिस करेंगे, तो डायलिसिस की जो मशीन है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन बनाकर, या कोई मशीन बनाकर, या कोई हार्मोन्स बनाकर, या कोई एंजाइम बनाकर उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करते हैं। जितने भी एंटीबायोटिक्स है, वो एंटीबायोटिक्स माइक्रोब से खोजे गए, सूक्ष्म जीवों से खोजे गए, और उनका लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन, जितनी भी फार्मा कंपनियां हैं, जितनी भी जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, वो कंपनियां सब उनको काय की मदद से तैयार कर रही है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की रही है। ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग अलग अलग प्रकार के रोगों को डायग्नोस करते हैं, और फिर उस रोग का ट्रीटमेंट, पॉसिबल ट्रीटमेंट काय से पॉसिबल है। अगर वो मेडिसिन से, एंटीबायोटिक से पॉसिबल है तो एंटीबायोटिक से अवेलेबल करवाते हैं, यदि वो हार्मोन से रिलेटेड है तो हार्मोन्स करते हैं, यदि वो एंजाइम से रिलेटेड है तो एंजाइम्स, और यदि मान के चलो वो कोई मशीन से
ठीक हो सकता है उसके लिए मशीन से। तो ये बायोटेक्नोलॉजी का डिजीज के ट्रीटमेंट में रोल है। ठीक है, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का 3 अलग अलग हेल्थ के सेक्टर में, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं। पहला रोग रोग निवारण, या जिसको अंग्रेजी में डिजीज प्रिवेंशन कहते हैं। दूसरा है हमारा रोग निदान, जिसको डिजीज डायग्नोसिस कहते हैं। और तीसरा है हमारा रोग का उपचार, डिजीज ट्रीटमेंट। ये 3 पॉइंट लिख के आपको हर एक में आपको डिस्क्राइब करना है। जैसे अपन ने सबसे पहले हेडिंग डाली रोग मतलब रोग नियंत्रण, डिजीज प्रिवेंशन, तो उसमें आपको सारे वैक्सीन के बारे में बताना है। ठीक है, फिर आपने बताया डिजीज डायग्नोसिस, रोग निदान, उसमें जितनी भी मैंने टेक्निक्स बताई आपको, उन टेक्निक्स के बारे में बताना है। फिर उसके बाद है रोग का उपचार, उसमें आपको मैंने जितनी भी मेडिसिन और एंजाइम्स और हार्मोन्स के नाम बताए, उनका वर्णन करना है। इसके अलावा केवल बायोटेक्नोलॉजी की मदद से केवल इंसान के अंदर ही रोगों का नियंत्रण नहीं करा अपन ने जो हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जैसे हम लोग गाय, भैंस, बकरी, है ना, भेड़ और मुर्गियों का पालन करते हैं अलग अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन पशुओं में भी अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे जानवरों में खुरपका, मुंह पका रोग होता था, फुट एंड माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स होता था, बर्ड्स में बर्ड फ्लू होता था। ठीक है ना, तो इन बीमारियों के भी वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी की मदद से खोज दिए गए। अब इन वैक्सीन के इनके डिजीज के वैक्सीन का वैक्सीनेशन इन जानवरों में कर देते तो उनमें बीमारियां नहीं होती। तो केवल नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन मेडिकल साइंस वाला जो पोर्शन, नॉट वेटनरी में मतलब जो पशु चिकित्सा विज्ञान है, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। और उसमें भी हम लोगों ने अनेक प्रकार के जो हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स है, उन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के द्वारा हम लोगों ने क्या काम करा है, बीमारियों को कंट्रोल करा है। अब अगर अभी आज बात करते हैं अपन लोग, जैसे किसी को रिप्रोडक्टिव फेलियर हो गया, तो हम बात करते हैं आईवीएफ, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, जिसके द्वारा हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी बनाते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक है। ठीक है ना, समझ में आएगी नहीं। इसी प्रकार से जो पशुओं में करते हैं मोएट टेक्निक, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो भी टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी की मतलब है ना। इसी प्रकार से जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूं मान के चलो कि अगर आप पढ़ो लिखो तो आपका देर इज नो एंड ऑफ दिस, मतलब आप कितना भी लिख सकते हो इसमें। पर अब चूंकि अपने को एग्जामिनेशन 3 घंटे की है और अपने को केवल एक प्रश्न तो करना नहीं है ना, अपने को उसमें जो सारगर्भित मतलब बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में अपने को लिखना है। तो इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में जो मैंने आपको समझाया वैसा आप लोग लिख देना। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट लिखना है पहले कि बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित अनुप्रयोग है। पहला लिखेंगे रोग नियंत्रण, डिजीज प्रिवेंशन। सेकंड है रोग निदान, डिजीज डायग्नोसिस। और तीसरा है रोग का उपचार, डिजीज ट्रीटमेंट। फिर इन तीनों पॉइंट को छोटा 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 करके डिस्क्राइब कर देना। तो ये हमारा आंसर तैयार हो जाएगा, कौन सा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। हालांकि अभी भी बायोटेक्नोलॉजी के सामने बहुत अपहिल टास्क है, बहुत मतलब लक्ष्य बड़ा है, काम बहुत है, साइंटिस्ट लोग कर रहे हैं इसमें। अभी भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनके कारण हजारों लाखों लोग प्रति वर्ष मरते हैं। उन बीमारियों के वैक्सीन अंडर रिसर्च है और वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किसी ना किसी दिन खोज दिए जाएंगे। उनमें मलेरिया, मेनिंजाइटिस, है ना, इसी प्रकार हाथी पांव रोग, डिजीज एलिफेंटेंसिस, है ना, और एड्स। सबसे बड़ा लक्ष्य है साइंटिस्ट लोगों का एड्स का टीका खोजना। ठीक है ना, क्योंकि सारी बीमारियों का तो भले ही अगर हो भी जाती है तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, बट एड्स का जो समस्या क्या है, एड्स का कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जब पॉसिबल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करें, उस वो बीमारी ही ना हो
इसके लिए उसका वैक्सीन हम साइंटिस्ट लोग खोज दे, ताकि अगर उसका वैक्सीनेशन कर दिया जाए तो किसी भी व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का कृषि के सॉरी एग्रीकल्चर मेडिकल साइंस के फील्ड में एप्लीकेशन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, आ सकता है परीक्षा के अंदर, और 4 नंबर या 3 नंबर में प्रश्न आएगा। ठीक है ना, ओके, आ गया होगा आपको समझ में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, ऑल द बेस्ट।